गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। जो दोस्तों सेट नंबर 5 होगा, हमने 1 से लेकर के 4 तक के कर दिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाकर के देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपके आई बटन पे भी शो हो रहा है प्लेलिस्ट का लिंक, आप वहाँ से जाकर के दे सकते हैं। दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन होंगे वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं, वही क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और दोस्तों स्टैटिक जी के जो प्रीवियस ईयर पे आधारित प्रश्न है वही क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। और ये ग्रुप डी और एनटीपीसी के अलावे और भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ग्रुप डी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और भी जो सभी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और दोस्तों अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप सभी वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी जब भी मैं वीडियो अगर अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन अगर आपको किसी कारण नहीं जाता है तो मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे लिंक उसका शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। पहली क्वेश्चन है कि भारत में रेल लाइन बिछाने के श्रेय किसे प्राप्त हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त हुआ है। किसे हुआ है? लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त हुआ। अगली प्रश्न है कि भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब और किसके काल में की गई थी? तो ये 1905 में किया गया था, लॉर्ड कर्जन के काल में किया था। किसके काल में किया गया था? लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया था। अगली प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी बोरिंग बंद छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच कब शुरू की गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 में किया गया था। अगले प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। अगले प्रश्न है कि रेलवे बजट का अनुमोदन किसके द्वारा होता है? रेलवे बोर्ड का अनुमोदन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांसद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सांसद के द्वारा होता है। अगले प्रश्न है कि संसद में रेलवे बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में रेलवे बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो रेल मंत्री करता है। अगले प्रश्न है कि भारत में रेल बजट को सामान्य बजट से एक वर्ष समिति के आधार पर कब पृथक किया गया था? तो 1924 से 1925 ईस्वी में पृथक किया गया था। अगले प्रश्न है कि प्रथम बार रेल बजट का दूरदर्शन से सीधा प्रसारण कब किया गया था? तो 24 मार्च 1994 को किया गया था। 24 मार्च 1994 को प्रथम बार रेल बजट का दूरदर्शन से सीधा प्रसारण किया गया था। अगली प्रश्न है कि किस रेल मंत्री ने सर्वाधिक 5 बार लगातार रेल बजट प्रस्तुत किया? किस रेल मंत्री ने सर्वाधिक 5 बार लगातार रेल बजट प्रस्तुत किया है? तो सीके जाफर शरीफ है। कौन है? श्री सीके जाफर शरीफ है, जो कि रेल बजट को 5 बार लगातार प्रस्तुत किया है। अगले प्रश्न है कि प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति कहाँ लागू की गई थी? प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति कहाँ लागू की गई थी? तो नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कि भारत में सबसे उत्तर में स्थित रेलवे स्टेशन जम्मू तवी है। भारत में सबसे उत्तर में स्थित रेलवे जम्मू तवी है। तो सबसे दक्षिण में कौन से रेलवे स्टेशन स्थित है? तो कन्याकुमारी है। कौन से है? कन्याकुमारी इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कि स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों के बीडी सिगरेट की बिक्री पर रोक कब लगाई गई थी? तो 5 जून 1999 को लगाया गया था। कब लगाया गया था? ट्रेन में बीड़ी और सिगरेट बेचने की कब लगाया गया था रोक? तो लगाया गया था 5 जून 1999 को लगाया गया था। अगले प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभ की गई 18 अरब रुपयों की सबसे बड़ी रेल परियोजना कौन सी है जो अभी पूरी हो चुकी है? तो कोंकाल रेलवे परियोजना है। कौन सी है? कोंकाल रेलवे परियोजना है।
अगली प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे चौराहा कहाँ है। भारत का सबसे रेलवे चौराहा कहाँ है? सबसे बड़ा रेलवे चौराहा तो इटारसी में है, जो कि इटारसी मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे है? इटारसी में है। अगली प्रश्न है कि भाप इंजन का निर्माण चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में होता है। भाप इंजन का निर्माण चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में होता था। किस वर्ष से भाप इंजन का निर्माण बंद कर दिया गया है? तो 1973 से बंद कर दिया गया है। अगली प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? तो डॉक्टर जॉन मथाई है। कौन है? डॉक्टर जॉन मथाई है, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री बने थे। अगली प्रश्न है कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। और अगली प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की अस्थायी शुभंकर क्या है? भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर क्या है? तो भोलू गार्ड के रूप में हाथी है। क्या है? भोलू गार्ड के रूप में हाथी। अगली प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? तो समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस दोनों ट्रेन चलती हैं। अगली प्रश्न है कि भारत बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन परिचालन प्रारंभ किया गया है? भारत बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया गया है? तो मैत्री एक्सप्रेस है। कौन है? मैत्री एक्सप्रेस है। अगले प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली का शुरुआत 1986 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ था। अगले प्रश्न कि भारत की वह पहली रेलगाड़ी कौन सी है जिसे नॉर्मो की एक स्थान KVQA के बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए ISO 9001 प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो इसका सही जवाब होगा भोपाल एक्सप्रेस, जो है शान ए भोपाल है। क्या है? शान ए भोपाल है। अगले प्रश्न है कि भारत में रेलवे जोनों की संख्या तथा रेलवे डिवीजनों की संख्या कितनी है? भारत में रेलवे जोनों की संख्या तथा रेलवे डिवीजनों की संख्या कितनी है? तो रेलवे जोन जो है 18 रेलवे जोन है और 69 डिवीजन है। कितना है? रेलवे जोन की संख्या 18 है और रेलवे डिवीजन की संख्या कितना है? तो 69 यानी 69 है। अगले प्रश्न है कि दिल्ली मेट्रो रेल की पहली महिला ऑपरेटर कौन है? दिल्ली मेट्रो रेल की पहली महिला ऑपरेटर कौन है? तो मीनाक्षी शर्मा है। कौन है? मीनाक्षी शर्मा है। अगले प्रश्न है कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है तो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। अगले प्रश्न है कि भारतीय रेल की पहली गाड़ी किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चली थी? तो ये चला था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली रेलगाड़ी चली थी। अगली प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। अगले प्रश्न है कि भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ चलती है? भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ चलती है? तो मुंबई के चर्चगेट से बोरीवली में तक है। कहाँ? मुंबई के चर्चगेट से बोरीवली तक चलती हैं। अगली प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आमदनी का जरिया क्या है? तो माल भाड़ा से आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। अगली प्रश्न है कि भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर रेलवे की है। किसका है? उत्तर रेलवे यानी नॉर्थ रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है। अगले प्रश्न है कि मेट्रो ट्रेन की कोलकाता में शुभारंभ कब की गई थी? मेट्रो ट्रेन की कोलकाता में शुभारंभ कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1994 को किया गया था। कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1984 से किया गया था। अगले प्रश्न है कि भारत में रेलवे कर्मचारी की भर्ती हेतु कितने रेलवे भर्ती बोर्ड है? तो 21 भर्ती बोर्ड है। अगले प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम रेल दुर्घटना कब और कहाँ हुई थी? तो 26 जनवरी 1869 को मोघाट में हुआ था, जो कि पुणे मुंबई मार्ग में हुआ था। अगले प्रश्न है कि भारत में भूमिगत रेल यानी अंडरग्राउंड रेल कहाँ चलती है? अंडरग्राउंड रेल कहाँ चलती है? तो कोलकाता व दिल्ली में चलती है। कहाँ? कोलकाता व दिल्ली में चलती है। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? तो कन्याकुमारी से जम्मू तवी है। कहाँ है? कन्याकुमारी से जम्मू तवी तक है।
अगली प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम मोनोरेल कहाँ से कहाँ तक परिचालित हुई थी। तो सरहिंद से आलामपुर तथा भवानी मंडी से पटियाला तक। कहाँ है? भवानी मंडी से पटियाला तक इसका सही जवाब होगा। सरहिंद से आलामपुर तथा भवानी मंडी से पटियाला तक। अगली प्रश्न है कि भारत की प्रथम सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ स्थित है। तो मंकी हिल से खंडला रेलवे स्टेशन के बीच 2100 मीटर की दूरी है। अगले प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम समय सारणी 1853 ईस्वी में किस रेलवे द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो मध्य रेलवे द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगले प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला स्पेशल ट्रेन 5 मई 1992 को पश्चिम रेलवे के किस रेल खंड में शुरू की गई थी। तो चर्चगेट बली रेल खंड। कहाँ? चर्चगेट बोरीवली रेल खंड। अगली प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का प्रथम महिला EMU ड्राइवर कौन थी। तो सुरेखा यादव छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ड्रोबिंग उपनगरीय रेलगाड़ी में 16 मई 2000 को हुआ था। कब? 16 अप्रैल 2000 को। अगली प्रश्न है कि एशिया की प्रथम महिला रेल ड्राइवर है। एशिया की प्रथम महिला रेल ड्राइवर है तो सुरेखा यादव है। कौन है? सुरेखा यादव हैं। और अगली प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बिजली लोके शेड कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा बिजली लोके शेड कहाँ है। तो मुगलसराय में है। कहाँ? मुगलसराय, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगली प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली 1928 में ईस्वी में किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो मध्य रेलवे द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो मध्य रेलवे द्वारा किया गया था। अगली प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम डिलक्स रेलगाड़ी जिसे जून 1930 ईस्वी में मुंबई BT पुणे के मध्य चलाई गई थी। तो डेक्कन क्वीन के द्वारा। किससे? डेक्कन क्वीन के द्वारा। अगले प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम शताब्दी एक्सप्रेस 10 जुलाई 1988 को किसके मध्य शुरू हुई थी। तो वह था नई दिल्ली झांसी के मध्य। किसके? नई दिल्ली झांसी के मध्य में हुआ था। अगली प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम राजधानी एक्सप्रेस 1 मई 1969 को किसके मध्य में शुरू की गई थी। तो दिल्ली एवं हावड़ा के मध्य में शुरू किया गया था। अगले प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत सीजन टिकट की शुरुआत है मध्य रेलवे द्वारा किसके बीच शुरू की गई थी। तो मुंबई एवं पुणे के बीच शुरू किया गया था। किसके बीच? तो मुंबई और पुणे के बीच में शुरू किया गया था। अगले प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला सहायक स्टेशन मास्टर कौन थे। भारतीय रेल में सर्वप्रथम महिला सहायक स्टेशन मास्टर कौन थी। तो सुश्री रिंकू सिन्हा थी, पूर्व मध्य रेलवे कोलकाता में, जो कि 1994 में इनका नियुक्ति हुआ था। और अगली प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला डीजल ड्राइवर कौन थी। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला डीजल ड्राइवर कौन थी। तो सुश्री मुमताज काथावाला, जो मध्य रेलवे में थे और 1992 में सहायक डीजल की ड्राइवर की पद से नियुक्ति हुआ था 1992 ईस्वी में। अगली प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम स्वचालित सीढ़ियाँ लगाई गई थी। तो मेट्रो रेलवे कोलकाता में। कहाँ पे? मेट्रो रेलवे कोलकाता में लगाई गई थी। अगली प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का प्रथम टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। भारतीय रेल का प्रथम टर्मिनल रेलवे स्टेशन है तो बोरीबंद है। कहाँ? बोरीबंद, जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में। अगली प्रश्न है कि भारत के किस ट्रेन की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के स्थान पर प्राप्त होने वाला गर्व है। तो इसका सही जवाब है दार्जिलिंग टायर ट्रेन, नीलगिरी माउंटेन ट्रेन, शिमला टायर ट्रेन, माथेरान टायर ट्रेन, पैलेस ऑन हिल, उसके बाद है रॉयल ओरिएंटल, बुद्धा परिक्रमण एक्सप्रेस है, फेयर क्वीन इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न है भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी? तो प्रयागराज एक्सप्रेस, जो कि 26 कोच का है। किसका है? प्रयागराज एक्सप्रेस, जो कि 26 कोच का है।
और अगले प्रश्न है कि भारतीय रेल की सबसे धीमी चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो नीलगिरी रेलवे है। कौन सी है? नीलगिरी रेलवे है। अगली प्रश्न है कि देश का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो गंगा रेल पुल है। कौन है? गंगा रेल पुल है, जो कि लंबाई है 4.92 किलोमीटर यानी लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। अगली प्रश्न है कि भारत के राज्य में सबसे अधिक रेल मार्ग, भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेल मार्ग तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगली प्रश्न है कि भारत के राज्यों में सबसे कम रेल मार्ग, भारत के राज्यों में सबसे कम रेल मार्ग तो मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। अगली प्रश्न है कि एक डीजल इंजन का सामान्य आयु काल कितना होता है? एक डीजल इंजन का सामान्य आयु काल कितना होता है? तो 25 वर्ष होता है। कितना होता है? 25 वर्ष होता है। अगली प्रश्न है कि कितने वर्ष तक के बच्चों को आधा टिकट लगता है? कितने वर्ष के बच्चों को आधा टिकट लगता है? तो 5 साल से 12 वर्ष के अंदर में जो है वो जितना सियाना का टिकट लगता है वो बच्चे को उससे आधा लगेगा। अगले प्रश्न है कि कितने वर्ष से अधिक उम्र के टिकट वरिष्ठ नागरिकों को किराए में 25% छूट मिलती है? तो 60 वर्ष से ऊपर वाले को जितना टिकट का रेट रहेगा उससे में 25% की छूट मिलेगा। अगली प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है? तो ये उत्तर है इसका चिनाब नदी पर। किस नदी पर? चिनाब नदी पर, जो कि लंबाई है 290 मीटर ऊंचा है। कितना है? 290 मीटर ऊंचा है। अगली प्रश्न है कि भारतीय रेल में 2 विरासती होटल कहाँ है? भारतीय रेल में 2 विरासती होटल कहाँ है? तो पुरी और रांची में है। कहाँ है? पुरी और रांची इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कि मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन जाने जाते हैं? मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है श्रीधरन, जो दिल्ली मेट्रो रेल इंजीनियर है। श्रीधरन का नाम है, जो कि दिल्ली मेट्रो रेल इंजीनियर है। अगली प्रश्न है कि राजस्थान में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पैलेस ऑफ हिल के बाद एक नई कौन सी लग्जरी रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो इसका सही जवाब है रॉयल राजस्थान। क्या है? रॉयल राजस्थान ऑन हिल्स, जो कि जनवरी 2009 में चलाया गया था। अगली प्रश्न है कि पहली दुरंतो रेलगाड़ी कब और कहाँ शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा 18 सितंबर 2009 को, जो कि सियालदह और दिल्ली के बीच चला था। अगले प्रश्न है कि भारत के सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ है? भारत का सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ है? तो यह है कश्मीर घाटी में। कहाँ है? कश्मीर घाटी में है। थोड़ा कलर चाहिए। हाँ, कश्मीर घाटी में है, जो कि पिरमपांजल रेल सुरंग है, जम्मू कश्मीर में है, जो कि 340 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग परियोजना के बनिहालकांज गुंजा खंड पर यह सुरंग 11 किलोमीटर लंबी बनाया गया था। अगली प्रश्न है कि किस रेल मंत्री ने गरीब रथ ट्रेन चलाया था? किस रेल मंत्री ने गरीब रथ ट्रेन चलाया था? तो लालू प्रसाद ने। क्या? लालू प्रसाद यादव ने गरीब रथ ट्रेन को चलाया गया था। अगली प्रश्न है कि भारतीय रेलवे को घाटे से उबारने के कारण कौन से रेल मंत्री मैनचेस्टर गुरु के नाम से प्रसिद्ध है? तो लालू प्रसाद है। कौन है? लालू प्रसाद है, जो कि घाटे में उबरते के कारण कौन से रेल मंत्री मैनचेस्टर गुरु के नाम से प्रसिद्ध है? तो लालू प्रसाद यादव थे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।